दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा नीति पे। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो बीटीएससी जेईई की बहाली चल रही है, उसको लेकर लास्ट जो स्टेप है वो एनओसी है। एनओसी के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा, जो सभी विभागों के लिए माननीय होगा, क्योंकि जल संसाधन विभाग ही नोडल डिपार्टमेंट आपको पता है। तो इसको लेकर नोटिस जारी कर दी गई है जल संसाधन विभाग के द्वारा। नोटिस आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा थंबनेल में। और इसके अलावा हम लोग चलते हैं एक बार नोटिस पे, देख भी लेते हैं कि क्या है पूरी अपडेट। आइए देख लेते हैं कैसे बनवाना है भी या नहीं। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जल संसाधन विभाग का नोटिस है। नोटिस जो है, प्रेषक है मनोज रमन है, अभियंता है, ठीक है, मुख्यालय के हैं। और ये इन्होंने किन को लिखा है वो देखिए। सभी विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को लिखा है। पथ निर्माण विभाग को, ग्रामीण कार्य विभाग को 2, भवन निर्माण 3, लोक स्वास्थ्य 4, जल संसाधन 5, योजना विकास 6 और नगर विकास 7, खुद एक हो गया 8। ठीक है, सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग भी 8 डिपार्टमेंट को लिखा है। क्या है उसका टाइटल देख लीजिए। विषय क्या है वो देख लीजिए। विषय है संविदा के आधार पर नियोजित कन्या अभियंता रासायनिक यंत्र और विद्युत को बिहार तकनीकी सेवा के विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति किए जाने के संबंध में। इसके लिए क्या क्या है देखिए, 3 बिंदुओं पे यहाँ चर्चा की गई है, सॉरी 4 बिंदुओं पे, चारों बिंदुओं को यहाँ दर्शा दिया गया है कि ये तो आप समझ गए हैं। निर्गत संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत राज्याधीन सभी कार्य विभागों के संविदा के आधार पर नियोजित कन्या अभियंता रासायनिक यांत्रिक विद्युत को विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श मंतव्य प्राप्त की गई है। ठीक है, मतलब उन्होंने विचार विमर्श प्राप्त कर ली गई है जीएडी से। उसमें क्या क्या पॉइंट थे वो देख लीजिए। संविदा के आधार पर नियमित वैसे कन्या अभियंता जिनकी नियुक्ति उनके पूर्व नियोजित विभाग में ही किया जाना है, उनके संबंध में एनओसी की आवश्यकता है अथवा नहीं। पॉइंट नंबर 1 ये था कि क्या जो पहले से जिस विभाग में काम कर रहे थे उसी विभाग में अगर काम कर रहे हैं तो क्या उनको एनओसी की ज़रूरत है भी या नहीं। दूसरा पॉइंट था कि संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कन्या अभियंता जिन पर कोई आरोप न हो, जिनकी नियुक्ति अन्य कार्य विभागों में की जानी है, के संबंध में एनओसी निर्गत किया जाना है, मतलब एनओसी देना है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 था वो है संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कन्या अभियंता जिन पर आरोप, अनुशासनिक, आपराधिक कार्रवाई वर्तमान में लंबित है एवं जिनकी नियुक्ति अन्य विभागों में की जानी है के संबंध में एनओसी निर्गत किया जाना है। उसके बाद है कि संविदा के आधार पर नियोजित वैसे कन्या अभियंता जिन्हें आरोपित किए जाने पर के कारण वैसे के कारण उनकी संविदा समाप्त की कर दी गई है एवं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनकी तत्कालीन संविदा समाप्ति संसूचित अनुशासनिक कार्यवाही के पश्चात लिए गए निर्णय का कन्या अभियंता वर्तमान नियमित नियुक्ति के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विचार विमर्श किया गया। अब इसके आलोक में जो है वो जवाब क्या दिया गया वो देख लीजिए, क्या क्या मंतव्य मिला वो देख लीजिए। बताया गया है कि जो वहाँ से मिला, संविदा नियोजित कन्या अभियंता को नियमित सरकारी सेवक नहीं, अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा एनओसी निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनको एनओसी की जरूरत नहीं है, जो भी इन 8 डिपार्टमेंट में। ठीक है, नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कन्या अभियंता संविदा नियोजन से त्यागपत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे। ठीक है, जो संविदा नियोजन के से त्यागपत्र समर्पित करेंगे उसके अगले दिन, जिस दिन यहाँ से मतलब किसी जिस डिपार्टमेंट में वो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं उसके अगले दिन नियमित नियुक्ति का जहाँ उनकी हो रही है वहाँ उनको योगदान देगा, मतलब उससे एक दिन पहले तक आपको यहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ यह उल्लेख कर दिया जाना है आवश्यक है कि संविदा अवधि में की गई सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमानित नहीं होगा। नियमित नियुक्ति के बाद उसका तो कोई सैलरी न कुछ भी मिलेगा। ठीक है, संविदा वाला संविदा नियोजित कन्या अभियंता को चयन के क्रम में आयोग द्वारा संविदा अवधि में किए गए कार्य के लिए अंक की अधिमानता और अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की गई होगी, वो तो आपको पता ही है। प्रासंगिक लाभ संविदा नियोजित कन्या अभियंता के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर दिया गया होगा, अतः नियमित नियुक्ति के क्रम में संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र से संपुष्ट हो लेना की संपुष्टि करा लिया जाना उचित है। जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, पहले से जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ से उनके अनुभव प्रमाण पत्र का वो वेरिफिकेशन करवा लेना एकदम ज़रूरी है कि हाँ ये सही थे या नहीं,
ये जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरुद्ध संप्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले प्रशासनिक विभाग को प्रत्येक मामले में गुनागुन आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। तो उसके बाद जो प्रशासनिक विभाग है उनसे जिनके ऊपर भी मामला कोई लंबित है, जो भी केस वगैरह पेंडिंग है, उनके लिए विभाग से अपना विचार विमर्श करके ही आगे का निर्णय लिया जाना है। तो ये पूरी जानकारी थी कि एनओसी की ज़रूरत नहीं है जो पहले से है। जिस दिन वो यहाँ से रिजाइन मारते हैं वो अगले दिन दूसरे डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट उनका बीटीएससी जेई के तहत हुआ है, वहाँ उनको अगले दिन रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये पूरी जानकारी थी। और आगे बताया गया कि अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के से प्राप्त उपर्युक्त परामर्श या मंतव्य एवं इस संदर्भित अन्य प्रपत्रों के आलोक में संविदा के आधार पर नियोजित करने अभियंता को बिहार तकनीकी विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत नियमित नियुक्ति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो ये पूरी जानकारी थी। आप लोग को सही लगा हुआ और समझ गए होंगे कि एनओसी की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन आप यहाँ से रिजाइन करेंगे, जहाँ भी आप संविदा पर काम कर रहे हैं, उसके अगले दिन आपको बीटीएससी जेई के अंदर जहाँ भी चयन हुआ है वहाँ से आपको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। धन्यवाद।